Assalamu alaikum Budians. I hope all of you are fine. Okay, so grade 4. Today we will start unit number 2. Name of the unit is numbers. Let's see कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या सीखने को मिलेगा. Numbers and numerals. Numbers. When we count and say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and so on, we are naming the numbers. ठीक है, तो हम उनको नेम्स दे रहे हैं नंबर्स को. काउंटिंग तो हम डिजिट्स के फॉर्म में लिखते हैं ना, तो जब हम उनके स्पेलिंग लिखते हैं तो हम बेसिकली उनको नेम्स दे रहे हैं. द नेम्स गिवन टू फिगर्स, डिफरेंट फिगर्स आर कॉल्ड नंबर्स और न्यूमरल्स नेम्स. इट कैन बी बोथ इन फिगर्स और इन वर्ड्स, यानी फिगर्स में भी लिख सकते हैं, वर्ड्स में भी लिख सकते हैं. द नेम ऑफ अ फिगर विद अ फिक्स्ड वैल्यू इज़ कॉल्ड अ नंबर. अब नंबर्स लिखे हुए नीचे. सिंबल ऑफ वन इज़ वन. लेट मी एक्सप्लेन यू. अब ये वन ऐसे लिखा हुआ है कि ये वन है, इसका सिंबल क्या है, वन. अब कहीं पर भी हमें ऐसा सिंबल नज़र आता है तो देख के हमें पता चल जाता है कि ये क्या लिखा हुआ है, वन. ठीक है, तो इसी तरह सिंबल्स हैं सब नंबर्स के. तो बेसिकली न्यूमरल्स क्या हैं? द सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट्स अ नंबर इज़ कॉल्ड अ न्यूमरल. तो वही अभी जो मैंने आपको सिंबल बताया, बेसिकली उन्हीं को हम क्या कहते हैं, न्यूमरल्स. और ये न्यूमरल्स जो हैं, ये आप देखें, इन्होंने 0 से 9 तक यहाँ पर लिखे हुए हैं. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन. ठीक है. अब नंबर इज़ द नेम ऑफ अ फिगर विद फिक्स्ड वैल्यू. न्यूमरल इज़ द सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स अ नंबर. तो नंबर जो है वो नेम है फिगर का, फिक्स्ड वैल्यू का, जिसे हमने पढ़ा ONE 1. ठीक है. ये तो जो ONE है बेसिकली, लेट मी टेल यू, ONE ये क्या है, नंबर. और ये क्या है, न्यूमरल. ठीक है. आई होप इट इज़ क्लियर. ओके, सो राइट द न्यूमरल्स. ये बहुत सिंपल से उन्होंने कुछ इजी से जो है वो नंबर्स दिए हुए हैं. उन्होंने कहा है कि इनके न्यूमरल्स लिखें. 56, 106, 89, 209 डिफरेंट तरह के इन्होंने जो है वो नंबर्स देके न्यूमरल्स लिखने को दिए गए हैं, लेकिन वो इजी हैं. ठीक है. ओके, यहाँ पर नंबर और न्यूमरल का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए. एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देती हूँ. ONE 1, TWO 2, THREE 3, देर ऑल नंबर्स. और सिम्बल्स जो हैं 1, 2, 3 जो हम काउंटिंग लिखते हैं, दे आर न्यूमरल्स. ओके. नाउ ओपन पेज नंबर 13. आज हम जो न्यू एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है लैख, या जिसको हम 100,000 भी कहते हैं. वी हैव लर्नड अबाउट 5 डिजिट नंबर्स. नाउ ऑब्जर्व द गिवन टेबल. हमने अभी तक जो प्लेस वैल्यूज़ पढ़ रहे हैं उसमें ये देखें, सबसे कॉमन यूनिट 10, 100, 1000, 10,000. अब 10,000 के बाद जो है वो 100,000 आता है. ठीक है. अब 10,000 ये देखें, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,999. ये लास्ट 5 डिजिट है, डिजिट नंबर है. फर्स्ट 6 डिजिट नंबर जो है वो 1 और 5 ज़ीरोज़ हैं. एंड आफ्टर थाउजेंड्स कम लैख. ओके. सो आज बच्चों आप लोगों को क्या बात पता चली है जो आपको आइंदा याद भी रखनी है कि 1 लाख के अंदर कितने ज़ीरोज़ होते हैं. हाउ मेनी ज़ीरोज़ आर देयर इन 1 लाख? देयर आर 5 ज़ीरोज़ इन 1 लाख. लेट्स काउंट. 1, 2, 3, 4, 5. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर. यहाँ पर इन्होंने आगे यही बात जो है वो डिटेल में बताई हुई है, जो हम प्रीवियस क्लासेस की वीडियोस में भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की है. 1 मोर नंबर दैन 9 इज़ 10. 99 में 1 ऐड करें तो 100. 999 में 1 ऐड करें तो 1000. 9,999 में 1 ऐड करें तो 10,000. और 99,999 में 1 ऐड करें तो 1 लाख. इसको हम 1 लाख भी कहते हैं और इसको हम 100,000 भी कहते हैं. और इनको लिखने का स्टाइल डिफरेंट होता है. आगे आपका बहुत सारा जो
क्वेश्चंस होंगे वो इस पे बेस होंगे, इस कॉन्सेप्ट पे कि 1 लाख और 100,000 व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस इन दीज टू। तो ये बात आपको अच्छे तरीके से समझनी है। इसमें से एक बात उन्होंने यहाँ पर मेंशन की हुई है कि 1 लाख इट इज़ द पाकिस्तानी सिस्टम ऑफ काउंटिंग द इन मोस्ट ऑफ द साउथ एशियन कंट्रीज़, ठीक है। और 100,000 इट इज़ एन इंटरनेशनल सिस्टम काउंटिंग फॉलोड बाय मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ इन दी वर्ल्ड। तो ये बात तो एक सिंपल होगी कि 1 लाख की जो टर्म है वो ज़्यादातर पाकिस्तान और एशियन कंट्रीज़ में यूज़ होती है और बाहर के ममालिक में 100,000 की टर्म यूज़ होती है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जब दोनों एक ही चीज़ हैं तो फिर 1 लाख में और 100,000 में फ़र्क क्या है? तो हम इसको देख लेते हैं। ये देखें बच्चों, मैंने बोर्ड पे 2 वैल्यूज़ लिखी हैं। देखने में इन वैल्यूज़ में आपको कोई डिफरेंस लग रहा है तो मुझे बताएं। काउंट करें, ज़ीरोज़ काउंट करें, क्या आपको ज़ीरोज़ में कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है तो वो बताएं। नहीं, देखने में इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो फिर हम इनको डिफ्रेंशिएट करके मैं आपको बताऊंगी कि कब हम इनको, जब हम 1 लाख पढ़ते हैं या 1 लाख हम इसको पढ़ते हैं तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं, और जब हम इसको 100,000 पढ़ते हैं तो फिर हम इसको किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। 1 लाख में ये, या जब हम लैक्स की बात कर रहे होते हैं तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ये कि पहला जो कॉमा होता है ना वो हम 1 2 3 डिजिट्स के बाद लगाते हैं, और दूसरा कॉमा जो है वो फिर हम 2 डिजिट्स के बाद लगाते जाते हैं। इधर और भी ज़ीरोज़ होते हैं तो फिर हम 2 डिजिट्स के बाद लगाते जाते हैं, ठीक है। तो ये इस वाली वैल्यू को हम किस तरह से पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे 1 लाख, ठीक है। अब हैं दोनों वैल्यूज़ सेम, हर चीज़ सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन पढ़ने का स्टाइल डिफरेंट है, ठीक है। और जब हम 100,000 की बात करते हैं तो है ये भी 100,000 के बराबर है वैल्यू दोनों की, लेकिन उसको जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हम कॉमा डालते हैं आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स। इस पहले सिर्फ 3 नहीं, बाद में भी फिर 3 ही डिजिट्स के बाद आएगा, क्योंकि यहाँ पर और कुछ है नहीं तो इसलिए हम कॉमा नहीं डाल रहे। उसमें हम 2 डिजिट्स के बाद कॉमा नहीं डालते, और जब 3 डिजिट्स के बाद कॉमा डला हुआ होता है तो हम उसको इस तरह पढ़ते हैं। अब 100,000, तो उसको मैं यहाँ लिखती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा याद रखने में आसानी हो। तो अब देखें, सिर्फ कॉमा के डिफरेंसेस से जो है वो इनको पढ़ने में डिफरेंस आ रहा है। 1 लाख और 100,000 वैल्यूज़ दोनों की सेम है, फ़र्क नहीं है। सिर्फ कहीं पर 1 लाख वाली जो है वो स्ट्रैटेजी फ़ॉलो की जाती है, बोला जाता है, सिस्टम ऑफ काउंटिंग फ़ॉलो किया जाता है, और कुछ कंट्रीज़ में 100,000 जो है वो इस तरह से सिस्टम ऑफ काउंटिंग जो है वो फॉलो किया जाता है। अच्छा जी, पेज नंबर 14 पे आएँ। ये टेबल्स 2 बने हुए हैं। ये टेबल्स मज़ीद आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छा करेंगे, आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट आएगा। देखिए, एक टेबल के ऊपर लिखा हुआ है लैक्स और दूसरे के ऊपर लिखा हुआ है 100,000 और उसके ऊपर लिखा हुआ है ऑब्ज़र्व द डिफरेंस इन कॉमास, यानी सिर्फ फ़र्क किस चीज़ का है? कॉमर्स का डिफरेंस है, ठीक है। तो ऊपर वाली चीज़ें तो इतनी वो डिफरेंट नहीं है, लेकिन ये देखें, ये लास्ट वाले जो 2 हैं ना, इनमें आपको डिफरेंस फील होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मेन डिफरेंस इन लास्ट 2 में है, जैसा कि मैं कह रही थी कि 5 लाख और 500,000 में आप डिफरेंस देख सकते हैं। यही डिफरेंस मैंने एक बोर्ड पर भी लिखा है। तो देखें, 5 लाख में कॉमास, पहला जो कॉमा है वो 3 डिजिट्स के बाद है, और उसके बाद अगला कॉमा जो है वो 2 डिजिट्स के बाद है। 500,000 में 3 डिजिट्स के बाद ही कॉमास होंगे। इस तरह से हमने इसको लिखा है। तो आप इसको लिखा हुआ बार बार मैं इस चीज़ पर इसलिए एम्फसाइज़ कर रही हूँ कि आगे आप देखेंगे कि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के अंदर मौजूद हैं तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं। तो बेसिकली यहाँ तक उन्होंने वो सॉल्व करने के बाद उन्होंने उसको कलेक्टिवली जो है वो लिखा है। इसी टेबल से आप जो एक और चीज़ सीख सकते हैं बच्चों, जो आगे आपको क्वेश्चंस में आएगी भी, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। वेट, ये देखिए, एक्सपेंड करने के लिए आपको अक्सर क्वेश्चंस आया करेंगे जिसमें वो क्या करेगा कि इनको एक्सपेंड करके लिखें। तो आप ये देखें, 5 था ना, 5 उन्होंने लिखा और आगे जितने डिजिट्स थे ना उन्होंने 0 लिख दिया। 1 की जगह 0, 8 की जगह 0, 3 की जगह 0, 4 की जगह 0, 2 की जगह 0। अगला डिजिट 1 था, इन्होंने 1 लिखा
और आगे जितने डिजिट्स थे उनके आगे उतने ज़ीरो डाल दिए। 4 डिजिट्स देखें, 1 2 3 4 ज़ीरोज़। 8 के बाद 3 डिजिट्स थे, 8 के बाद 3 ज़ीरोज़ डाल दिए। 3 के बाद 2 डिजिट्स थे, 3 के बाद 2 ज़ीरोज़ डाल दिए। 4 के बाद एक डिजिट था, 4 के बाद एक ज़ीरो डाल दिया। और 2 के बाद कोई भी डिजिट नहीं था, इसलिए 2 के बाद कोई भी ज़ीरो नहीं डाला। ये इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाता है और आपको एक्सपैंड करके लिखने के लिए कहा जाता है, तो वहाँ पर ये टेबल्स आपको बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम इनको पढ़ेंगे कैसे, तो इस वाली फिगर को हम पढ़ेंगे 5,18,342 और इसको हम कैसे पढ़ेंगे 518,342। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल ऐसे ही है, वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं है। जैसे मैं आपको 1000 रुपीज़ दूँ, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल 1000, ठीक है। तो मैं आपको कहूँ, मैं ये भी कह सकती हूँ कि मैंने आपको 1000 रुपीज़ दिए हैं, और मैं आपको ये भी कह सकती हूँ कि मैंने आप लोगों को 100 रुपीज़ दिए हैं। यानी 1000 का एक 1000, 1000 या 100 के 10 नोट्स दिए हैं। तो बेसिकली वैल्यू दोनों की सेम है, लेकिन पढ़ने का अंदाज़ डिफरेंट है। तो सेम इज़ द केस विद लैक्स एंड 100,000। इसी से रिलेटेड एक छोटी सी बात एंड पे उन्होंने लिखी हुई है, इन लैक्स फर्स्ट कॉमा इज़ एडेड आफ्टर 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट, आफ्टर दैट कॉमा इज़ एडेड आफ्टर एवरी 2 डिजिट्स, और इन 100,000 कॉमा इज़ एडेड आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट टू द लेफ़्ट। यही बात मैं रिपीट कर रही थी बार बार, यही बात पेज नंबर 14 के 2 पॉइंट्स में उन्होंने सम अप कर दी है। थैंक यू सो मच। रिमेनिंग चैप्टर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप तब तक इधर तक अच्छी सी प्रेपरेशन करें, सारी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।